हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं बिना देरी के। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है दर्पण के सूत्र पर। ठीक है, दर्पण के सूत्र पर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कक्षा 10 की जो परीक्षा है साइंस की, उसमें ये न्यूमेरिकल आते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, और आज की जो वीडियो रहने वाली है इससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण के सूत्र पर। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/u + 1/b बराबर 1/f। ठीक है, अब यहाँ पर u क्या है? u जो है दर्पण से, यानी कोई दर्पण है उससे वस्तु की दूरी। u क्या है? यानी u जो है वो है दर्पण से वस्तु की दूरी। आइए मैं आपके लिए डिटेल से समझाता हूँ। तो यहाँ मैंने मान लिया ये फार्मूला क्या था, 1/u + 1/b बराबर 1/f। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये तो हमें पता है दर्पण का ये सूत्र है। किसका सूत्र है? दर्पण का, ये दर्पण का सूत्र है। अब हम पहले कैसे जानेंगे ये u क्या है, b क्या है और f क्या है। तो सबसे पहले इन्हें जानते हैं। तो u क्या है? यहाँ u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। b क्या है? वस्तु से वस्तु नहीं, मतलब दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है यहाँ पर? f जो है वो है फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, अब दिक्कत तो ये आती है कि आपने देखा होगा कभी वैल्यू प्लस में लेते हैं, कभी माइनस में लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कभी फोकस दूरी प्लस में, कभी माइनस में। तो आइए आज आपकी जो सारी जो कन्फ्यूजिंग है वो सारी की सारी कन्फ्यूजिंग आज दूर हो जाएंगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तभी आपकी ये सारी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण में हमेशा जो फोकस, अगर यदि कह रहा है फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी है, तो अवतल दर्पण में आपको आज तो पता ही लगी है गया। तो ये हमेशा आपको क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। ठीक है, क्या लेना है? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस की। ठीक है, और u जो होता है, u यानी वस्तु की जो दूरी है वो क्या लेना है? ये तो हमेशा दोनों में ही ऋणात्मक कॉमन रहती है, मतलब इसमें भी ऋणात्मक और उसमें भी। ठीक है, आपको इतना करना है। b जो होता है, यदि दर्पण जो है, यदि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो यदि दर्पण के सामने बन रही है तो आपको ऋणात्मक लेना है, अथवा दर्पण के पीछे एक चांस ऐसा आता है कि दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, तो ये धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी इस पे कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। ठीक है, यदि दर्पण के पीछे बनना है प्रतिबिंब तो धनात्मक, और दर्पण के सामने तब ऋणात्मक। ओके, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अवतल दर्पण के ये चिन्ह जो प्रॉपर्टी हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। फोकस दूरी ऋणात्मक, और जो वस्तु की दूरी है वो भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी है ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। धनात्मक कब होती है और ऋणात्मक कब होती है आपको मैंने बता दी है। यदि वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो यदि दर्पण के सामने होती है तब क्या होता है? ऋणात्मक, और यदि दर्पण के पीछे यानी जो आभासी प्रतिबिंब बनता है तब ये किसकी हो जाती है? प्लस की हो जाती है, यानी धनात्मक। उत्तल दर्पण में क्या करना है? उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। u जो यानी वस्तु की दूरी इसमें भी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, ये धनात्मक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम दर्पण के सामने किसी भी चीज़
वस्तु को रखेंगे तभी तो हम उसका अनुमान लगा पाएंगे। तो ये हमेशा दर्पण के सामने होती है, इसलिए ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो चलिए, और यहाँ से मैं बात करता हूँ बी। इसमें भी क्या होती है, धनात्मक। क्या होते हैं, धनात्मक। तो आई होप आपके लिए चिन्ह समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 1। यहाँ दिया है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, मैंने आपके लिए बता दिए। यहाँ अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस की लेंगे और वस्तु की दूरी भी माइनस की लेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ देखिए, आप बुक से क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और यहाँ से ये दिया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ यानी एफ जो क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी कितना दिया है, बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ दे रहे हैं अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु। तो यानी जो वस्तु रखी गई है, यानी यू, वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी। ये तो हमेशा आपके लिए ऋणात्मक ही लेना है। कितना लेना है, 30 सेंटीमीटर। बस आपके लिए फार्मूला लिखना है। बी, हमें प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो आपके लिए फार्मूला लगाना है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। बस अब यहाँ देखिए, 1/f की वैल्यू कितनी दी है, माइनस की 20। तो यहाँ माइनस की 20 रखना है। ये दिया है u माइनस का 30, तो 30 रखना है, प्लस 1/b, यहाँ b रखना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, 1/ माइनस के 20, ये 30 के लिए इधर ले आते हैं, माइनस के इधर आके किसके हो गई, ये प्लस के। यहाँ क्या बचा, 1/b, ठीक है। अब देखिए, 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। 20-30 का एलसीएम आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी संख्या देखिए, मतलब 20-30 के बाद जो दोनों से कट जाए। तो आप बोलेंगे 60 दोनों के पहाड़े में आते हैं, 20-3 60 और 30-2 60। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब 20 से भाग करो, इसे कितने बार जाएंगे, 3 बार। तो उन 3 की गुणा यहाँ कितने से करना है, माइनस। तो -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखिए प्लस लगाएंगे यहाँ, और 30-2 60 यानी 2 बराबर 1/b इम्प्लाइज दैट 3 में से 2 गया, कितना बचा, पहले यहाँ 1/b लिख लीजिए, बराबर 3 में से 2 गया, आप बोलेंगे माइनस का 1/60, ये आ गया। अब इसे उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए ना। तो ये आ गया b/1, तो यहाँ आ गया 60/-1, ठीक है। तो यानी इसका जो आंसर आया, b की वैल्यू आई निकल के, वो कितनी आई, b बराबर 1 का मान नहीं होता है बटे में, तो माइनस के ये आ गया 60 सेंटीमीटर आंसर। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।